3 बार का जो कार्यकाल महारानी जी का जो हो गया, उसमें क्या उपलब्धियां आप मानते हैं? और वो बोलती कम है लेकिन काम ज्यादा करती है। कांग्रेस कह रही है जी कि जो लड़ाई है वो राजशाही और प्रजा के बीच है। मानवेंद्र शाह जी है, वो पहले आदमी थे जिन्होंने उत्तराखंड की मांग उठाई थी, इसलिए ये कहना उनकी बेईमानी है। कि लगातार जो राजवंश के लोग हैं वो जो है यहाँ से सांसद बनते आए हैं और अब जो है उनसे मुक्ति हमें पानी है। वो हम टीरी वाले अपने आप को गौरवशाली समझते हैं। उनके इतिहास में कहीं भी, अगर उन्हें राजतंत्र में राजा भी रहे हो, तो उनके इतिहास में मुझे कहीं भी पढ़ने को नहीं मिला कि उन्होंने कहीं क्रूरता दिखाई हो। जो हमारे सांसद चुने जाते हैं, चाहे वो टिहरी से हों या पौड़ी से हों, वो लोग संसद में जाके गूंगे हो जाते हैं और इस बार जो है गूंगे सांसद नहीं चुन रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है। गूंगा और बहरे तो कांग्रेस वाले हो गए जिन्हें इस देश के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 400 पार होंगे ये बीजेपी कैसे जानती है? क्या ईवीएम से कोई बड़ा घोटाला करने वाली बीजेपी? उनके एक्स सीएम से लेकर जो अपने को वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो सब हाथ जोड़ रहे हैं कि कृपया हम कोई बहाने बना रहा है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, कोई कह रहा है मेरे पिताजी की तबीयत खराब है। अब इन परिस्थितियों में जब कांग्रेस आ चुकी है कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है। मनीष खंडूड़ी को सबसे पहले आप उठा के ले गए, उसके बाद राजेंद्र भंडारी को आप ले गए, विजय पाल सजवाण जी को जो है आप ले गए, कांग्रेस के तमाम नेताओं को आप ले जा रहे हैं। आपका कार्यकर्ता निराश और हताश है कि उनका क्या होगा? हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल तपता है, संस्कारवान है और निश्चित रूप से उस राजनीतिक दल से जो यहाँ आ रहे हैं वो भी हमारे संस्कारों के साथ घुल मिल जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी वॉशिंग मशीन का एक प्रचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी की वो वॉशिंग मशीन है जिसमें सारे नेता धुलकर साफ हो जाते हैं। करण महाराज तो मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस मुक्त करके ही उत्तराखंड जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर आप लोगों का स्वागत है और आज हम टिहरी लोकसभा क्षेत्र में हैं। आज जो टिहरी से भाजपा की प्रत्याशी हैं वो जो है घनसाली और उसके आसपास के क्षेत्रों में चुनाव प्रचार आज अपना करेंगी और उनके चुनाव प्रचार में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो जो है जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं विनोद सुयाल जी, उनकी रहती है। तो आज विनोद सुयाल जी हमारे साथ हैं, तमाम विषयों पर आज उनसे बात होगी। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका पहाड़ी खबरनामा। धन्यवाद। सबसे पहले सर, ये जो चुनाव चल रहा है किस तरह से चल रहा है और क्या देख रहे हैं आप इस चुनाव में? निश्चित रूप से जिस तरह से आज भारत एक गौरवशाली परंपरा के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से भारत का मान सम्मान विश्व मानचित्र पर उसकी विजय पताका फहरा रहे हैं, मैं कह सकता हूं वो देश के नहीं दुनिया के नेता बन चुके हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। देश की जनता के साथ उन्होंने इन 10 वर्षों के अंदर जो कुरीतियाँ थी और जो मैं कह सकता हूँ कि जो भ्रष्टाचार की तरह पूरे देश को दीमक की तरह चाट रहा था, उन सब चीज़ों को उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया है। आम गाँव गरीब किसान और जो निचले तबके के लोग थे उन सब के जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो उन्होंने काम किए, निश्चित रूप से जनता के बीच में उनका भरोसा जनता का उनके ऊपर बड़ा है और जिसके कारण आज पूरे देश के अंदर एक ही पुकार है कि एक बार फिर मोदी सरकार, इसी नारे के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि आज इस समय प्रतिपक्ष पर कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि वो कोई कह सके कि किसी भी सेक्टर में जो काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है वो किसी ने किया हो। आज आप देखेंगे तो हिमालय के दूरस्थ चोटी पर बैठे हुए सीमांत किसानों को लेकर सीधे उनके खातों में पैसा भेजने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। महिलाओं को सीधा उनकी जो सुविधाएं थी उनको भेजने का सीधा डीबीडी के माध्यम से सीधे उनके खातों में पैसा भेजने का काम किया। यानी भ्रष्टाचार को समाप्त करने का उन्होंने इस देश के अंदर जो कांग्रेस ने लगभग 57 और 60 साल तक देश को लूटा, उस कार्य प्रणाली को उन्होंने समाप्त किया। उन्होंने परिवारवाद की जड़ों को समाप्त करने का काम किया है। उन्होंने ऐसे लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है जो समाज सेवा के लिए तल्लीन रहने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क ऐसे कार्यकर्ताओं का है जिनकी कि हमने वर्षों की तपस्या के बाद उनको खड़ा किया है, जो हमारे बूथ पर हैं, हमारे शक्ति केंद्र पर हैं, हमारे मंडल पर हैं, जो समाज के लिए 24 घंटे समाज की सेवाओं में संलग्न रहते हैं और भाई नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से ही सभी काम करते हैं। सौभाग्य से हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम इस टिहरी लोकसभा में हमारे जो सांसद हैं महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह, वो चौथी बार हमारा इस समय प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। वो वही हैं
जिन्होंने 2012 के चुनाव में जब विजय बहुगुणा स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे और उनके पुत्र उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उस समय केवल उन्हें बने हुए 6 महीने हुए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने चुनाव को जीता था। यहाँ की जनता के उनके प्रति अगाध प्रेम श्रद्धा है और निश्चित रूप से उन्होंने, उनके ससुर जी हमारा पहले जो है तो 8 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और बेदाग छवि के हैं। उन्होंने कभी दूर दूर तक भी कभी उनके ऊपर एक आरोप नहीं रहा। उसी तरह की उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही। आज समाज के अंदर सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि राजनेता अगर ईमानदार है, उसके अंदर नैतिकता है, तो ये मुझे लगता है कि वही समाज को सही दिशा दे सकता है। जो 3 बार का जो कार्यकाल महारानी जी का जो हो गया, उसमें क्या उपलब्धियां आप मानते हैं और जनता के बीच उनकी किन उपलब्धियों को लेकर के आप जा रहे हैं? निश्चित रूप से केंद्र सरकार का काम कानून बनाना है और पार्लियामेंट्री जो काम होता है वो राज्य सरकार को केंद्र से कितना पैसा मिल सकता है, राज्य सरकार ही उस पैसे का आवंटन करती है। और राज्य सरकार के जो काम होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हैं, चाहे आपका दूरसंचार हो, दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं को उपलब्ध कराने का उन्होंने प्रयास किया है। पीएमजीएसवाई के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि इस लोकसभा के अंदर सैकड़ों गांवों को उन्होंने सड़क से जोड़ने का काम किया है। इसके अलावा जो बरसों से जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा था, जो चांटी डोबरा पुल, जिस पर कि पता नहीं कितने करोड़ों रुपए खर्च ऐसे चले गए थे, पुल टूट गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, उसके बाद उस पुल को उन्होंने उस पुल को बनवाने का काम किया, जिससे कनेक्टिविटी प्रतापनगर और टिहरी के अंदर बनी है, जो नहीं तो काला पानी को लोग प्रतापनगर कहने लग गए थे। इसके अलावा चिनारी सौड़ में उन्होंने पुल बनाने का काम किया है, जो केंद्र सरकार के काम है। इसके अलावा उन्होंने डोईवाला से लेकर गंगोत्री का जो रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है। इस झील के सौंदर्यकरण के लिए 1200 करोड़ रुपए का 12,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज उन्होंने स्वीकृत कराने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने देहरादून से लेकर, देहरादून के राजपुर से लेकर और पुरानी ये जो टिहरी झील है, इसके अंदर एक जो टनल बनने का काम किया, उसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है। तो इसके लिए बहुत आज एक अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में हमारे टिहरी के लोगों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बड़ा बलिदान किया है। इसके कारण देश और राष्ट्र की सेवा के लिए डैम तैयार है, टिहरी डैम, इसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। जो विस्थापित है उनकी समस्याओं के लिए लगातार उन्होंने जो है तो प्रयासरत रही हैं। वो बोलती कम है लेकिन काम ज़्यादा करती है। इसलिए इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो विभिन्न क्षेत्रों में जितनी भी योजनाएं आप देखेंगे दूरस्थ क्षेत्रों में, और राज्य सरकार को आप ऑल वेदर रोड को देख लीजिए, आप जो है तो कई प्रकार के कामों की जिनकी एक अनगिनत फेहरिस्त हमारे पास है। कांग्रेस कह रही है जी कि जो लड़ाई है वो राजशाही और प्रजा के बीच है, और इस बार जो है प्रजा जो है कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रही है। देखिए ऐसा है, ये उनका मूर्खतापूर्ण बयान है। जब एक जमाना था कि यही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर राज व्यवस्था थी, उस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, तो निश्चित रूप से यहाँ भी राजतंत्र की व्यवस्था थी। जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद लोकतंत्र आया, तो लोकतंत्र में आया तो जो हमारी सांसद हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह, उनकी पहली बार जनता ने पहली बार ही बता दिया था कि उनकी सास को जनता ने निर्वाचित करके इस लोकसभा से भेजा था, और वही महिला थी जिन्होंने पहली बार संसद के अंदर, जिसे हम महिला सशक्तिकरण कहते हैं, उस बिल को उन्होंने प्राइवेट बिल के रूप में लोकसभा के अंदर पास कराया था। उसके बाद मानवेंद्र शाह जी आए, वो पहले आदमी थे जिन्होंने उत्तराखंड की मांग उठाई थी। इसलिए ये कहना उनकी बेईमानी है। जनता उनके साथ में है, जनता उनकी सादगी, और यही कहना है सर कि लगातार जो राजवंश के लोग हैं वो जो है यहाँ से सांसद बनते आए हैं और अब जो है उनसे मुक्ति हमें पानी है। नहीं, वो उनका कहना बिल्कुल एकदम गलत है। वो स्वच्छ और साफ छवि के लोग हैं। आज पूरे देश के अंदर सनातन की अगर हम बात कर रहे हैं, भगवान बद्री विशाल का जब कपाट खुलते हैं तो हमारे लिए कितने गौरव की बात है, हम टिहरी वालों के लिए खासतौर से, कि महाराजा मनोजेंद्र शाह की जन्मपत्री को देखकर ही वो टिहरी के कपाट खुलते हैं। जो बद्रीनाथ का अभिषेक होता है वो महारानी साहब के हाथों से, माला राज्य लक्ष्मी शाह के हाथों से ही उस तेल को निकाला जाता है। हम टिहरी वाले अपने आप को गौरवशाली समझते हैं। उनके इतिहास में कहीं भी, अगर उन्हें राजतंत्र में राजा भी रहे हों, तो उनके इतिहास में मुझे कहीं भी पढ़ने को नहीं मिला कि उन्होंने कहीं क्रूरता दिखाई हो। और वो वही हैं जिन्होंने कहा था कि सच्ची गंगा माई बोली,
तो लौट के आली, तो वो वही है, गंगा लौट के आई है। वो भगवान बुलंदा बद्री विशाल के नाम से प्रचलित है और निश्चित रूप से हम सब गौरवशाली हैं कि सनातन धर्म के वो संवाहक है, उनके अंदर वो गुण भी हैं, वो लक्षण भी हैं, वो दिव्य गुण भी हैं। इसलिए टिहरी की जनता के लिए सौभाग्यशाली बात है। रही कांग्रेस की बात, वो प्रतिपक्ष में उनको कुछ ना कुछ तो कहना ही है, लेकिन मेरी उनको सलाह है, जो कांग्रेस के अच्छे लोग हैं, अगर आप इस पूरी लोकसभा को देखेंगे तो उत्तरकाशी जिले के अंदर बहुत प्रभावशाली नेता विजयपाल सिंह चौहान जो वहाँ आएंगे, हम वहाँ चलेंगे आगे। सर, कांग्रेस का जो है एक जो बड़ा आरोप है वो ये है कि जो हमारे सांसद चुने जाते हैं, चाहे वो टिहरी से हों या पौड़ी से हों, वो लोग संसद में जाके गूंगे हो जाते हैं और इस बार जो है गूंगे सांसद नहीं चुनने। तो सर, ऐसी पाबंदी क्यों बीजेपी लगाती है? ऐसा कुछ नहीं है। गूंगा और बहरे तो कांग्रेस वाले हो गए जिन्हें इस देश के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और गूंगे और बहरे और जनता की नब्ज को वो जानते। उन्होंने अपने परिवारों को पल्लित और पुष्पित करने के अलावा, अपने समर्थकों को भ्रष्टाचार के अलावा उन्होंने इस देश के अंदर कुछ नहीं किया है। जनता ने उनको नकार दिया है। अब ये उनकी नकारात्मक टिप्पणियां वो लगातार आती रहेंगी। हमारे सांसद समय समय पर आवश्यकता अनुसार यहाँ की मांग उठाते रहते हैं, जितनी आवश्यकता होती है उसके अनुसार मांग भी उठती है, और हम बहुत शोर मचा के इन कामों को करने वाले नहीं हैं। जनता उनको इस बात का जवाब देगी और एक बार फिर मोदी सरकार और फिर 400 पार के बीच इस समय जनता बहुत बड़ा जनादेश देश के अंदर देने वाली है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि कहीं पर भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेताओं को कहीं पर भी ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे किसी नेता पर किसी तरह का कोई आरोप हो। ये तो कांग्रेस अपने गिरेबान में सर, जो 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है, उसको लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया है कि 400 पार होंगे। ये बीजेपी कैसे जानती है? क्या ईवीएम से कोई बड़ा घोटाला करने वाली है बीजेपी? देखिए, ये उन्हें स्वयं ही सोचना चाहिए कि उनके जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो सब चुनाव लड़ने के लिए मना कर रहे हैं। चाहे उत्तराखंड के अंदर हो, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हो, चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर हो, चाहे झारखंड के अंदर हो, उनके एक्स सीएम से लेकर जो अपने को वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो सब हाथ जोड़ रहे हैं कि कृपया हम कोई बहाने बना रहा है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, कोई कह रहा है मेरे पिताजी की तबीयत खराब है। अब इन परिस्थितियों में जब कांग्रेस आ चुकी है कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है, तो अनावश्यक रूप से मुझे लगता है कि उन्हें इसका दोषी तो बीजेपी है, क्योंकि उनके जो प्रत्याशी लेवल के लोग रहते हैं, मनीष खंडूड़ी को सबसे पहले आप उठा के ले गए, उसके बाद राजेंद्र भंडारी को आप ले गए, विजयपाल चौहान जी को जो है आप ले गए, कांग्रेस के तमाम नेताओं को आप ले जा रहे हैं। आपका कार्यकर्ता निराश और हताश है कि उनका क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल तपता है, संस्कारवान है, और निश्चित रूप से उस राजनीतिक दल से जो यहाँ आ रहे हैं वो भी हमारे संस्कारों के साथ घुल मिल जाएंगे, और निश्चित रूप से वो समाज सेवा में संलग्न रहने वाले लोग हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ लोग अच्छे जनाधार वाले लोग हैं जिन्होंने समाज के बीच में बहुत अच्छा काम किया है। उनको लेने में कोई गुरेज भी नहीं है। प्रतिबंध इतना जरूर है कि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का ना हो, उस पर कोई बहुत बड़ा ऐसा ब्लेम ना हो। बाकी अगर कोई नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ चलना चाह रहा है पूरा देश ही, उन्होंने तो कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी वॉशिंग मशीन का एक प्रचार कर रहे हैं। कह रहे हैं बीजेपी की वो वॉशिंग मशीन है जिसमें सारे नेता धुलकर साफ हो जाते हैं, साफ छवि के हो जाते हैं। देखो, मेरी करण महाराज जी को ये सलाह है कि उन्हें अपने तंत्र को ठीक करना चाहिए। हम पे टिप्पणी करके उनको कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि जो यहाँ आ रहा है वो स्वस्फूर्त आ रहा है, उसको कोई लोभ लालच के कारण नहीं आ रहा है। हमने किसी के साथ कोई शर्त नहीं रखी है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता है। समय के अनुसार उनका उपयोग किया जाएगा जहाँ उनकी आवश्यकता होगी। तो करण महारा तो मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस मुक्त करके ही उत्तराखंड जाएंगे। आरोप ये है कि तमाम वो कांग्रेस के नेता उनको किसी तरह से डरा धमका कर प्रभाव में ला करके बीजेपी अपने पाले में कर रही है और इससे चुनाव जीतना चाहती है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो सबसे लोकतंत्र के इतिहास में सबसे अगर किसी ने घटिया काम किया है तो इमरजेंसी लगाकर इंदिरा गांधी जी ने किया था, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का जनादेश हमको मिलेगा तो हम उसका आदर करते हैं। जनता जिस रूप में भी हमको आदेश देगी हम उस रूप में काम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा सर, ये चुनाव जो चल रहा है 5 सीटों पर अब जो है, क्योंकि 2 सीटों पर अभी कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, क्या लग रहा है आपको? इसका रिजल्ट क्या लग रहा है? किस तरह की जो है आपको अपेक्षा है? देखिए, उत्तराखंड की 5 लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी रिकॉर्ड मतों से जीती थी
और हमने 50% और कहीं पर हमने 60% और कहीं पर 75% वोट हमने प्राप्त किया था। इस बार हमारा लक्ष्य है हम कि उससे भी ज़्यादा हम वोट प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य की जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड राज्य के लिए जो अच्छे काम किए, चाहे वो नकल विरोधी कानून रहा हो, चाहे यूसीसी लागू करने वाला रहा हो, चाहे धर्म की आड़ में अवैध कब्जा करने वाला काम रहा हो, चाहे यहाँ के विकास के लिए उन्होंने जो है, तो आज आप देखें तो उत्तराखंड पर्यटन का हब बन चुका है और एक से बढ़कर एक डेस्टिनेशन यहाँ तैयार हो रहे हैं। और नरेंद्र भाई मोदी की जिस तरह से उत्तराखंड के प्रति असीम प्रेम और लगाव है, क्योंकि यहाँ से उन्होंने एक आध्यात्मिक जीवन उन्होंने यहाँ बहुत लंबे समय तक व्यतीत किया है। यहाँ की दूर कंदराओं के बारे में उनके वो सब जानते हैं, यहाँ की परिस्थितियों को जानते हैं। उन्होंने एक भी पैसे की कमी कभी यहाँ नहीं होने दिए। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पूरा उत्तराखंड नरेंद्र भाई मोदी के साथ है, बच्चा बच्चा नरेंद्र भाई मोदी के साथ है, हमारी माता और बहनें नरेंद्र भाई मोदी के साथ है। निश्चित रूप से हम जो है तो उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़े मार्जिन से इस समय जो है तो 5 सीट जीतने वाले हैं। एक अंतिम सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लगातार जो है अटकलें चल रही हैं कि कई और नेता जो है बीजेपी के संपर्क में हैं, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? कुछ और नेता जो है चुनाव से पहले टूट कर आएंगे? देखो, जो समाज सेवा में संलग्न हैं वो किसी भी राजनीतिक दल में काम कर रहे हों और अच्छे से काम कर रहे हों, उनका राजनीतिक जीवन अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, तो उन्हें लेने में कोई गुरेज नहीं है। उन सब के लिए दरवाजे खुले हैं। तो ये थे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल जी, जिनका ये कहना है कि इस बार भी मोदी जी की जो लहर है वो पूरे देश में चल रही है और उत्तराखंड की 5 सीटें इस बार भी भाजपा फतेह करने वाली है। धन्यवाद।